दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा एसपी विक्रम सिंह राठौर गुंडे और माफिया को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार डाला और जो भी बच्चे घुसे थे या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल मुंबई और धारावी शांत हो चुका था और वो गुंडे को पालने वाले नेता भी पकड़ में आ चुके थे। सभी बड़े बड़े ऑफिसर एसपी विक्रम सिंह की खूब तारीफ करते हैं और डीजीपी साहब स्पेशल बोलते हैं कि विक्रम तेरी कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताना। विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि मैं धारावी पहली बार आया हूँ, मुझे घूमना है, अगर आपकी कृपा हो तो 10 दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। और दोस्तों डीजीपी साहब उन्हें 10 दिन की छुट्टी देते हैं और धारावी में घूमते हुए विक्रम सिंह राठौर एक ऐसे गैंग से टकराते हैं जो बच्चे की चोरी करता था और बच्चे को अपाहिज करके विकलांग करके उनकी आंखें फोड़कर, उनका टांग तोड़कर, उनका हाथ तोड़कर और उनसे भीख मंगवाता था। ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था, बहुत बड़ा नेटवर्क था। जब इसका पर्दाफाश होता है तो इसके पीछे गुंडे मवाली माफिया के साथ साथ पुलिस के अधिकारी और उसके साथ साथ नेता का भी हाथ होता है। दोस्तों छुट्टी में रहते रहते ही विक्रम सिंह राठौर इस केस को भी सोल्व करते हैं और पुलिस ऑफिसर से लेकर नेता तक को लॉकअप में डालते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं और दोस्तों आपका प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एसपी विक्रम सिंह राठौर अपनी पर्सनल गाड़ी से मुंबई और धारावी घूमने निकल जाते हैं। ऐसे ही जहां दिल कर रहा था उधर जा रहे थे, तभी एक लाल बत्ती चौराहे पर सिग्नल रेड होता है, उनकी गाड़ी वहाँ रुक जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है आसपास से निकलकर 3-4 बच्चे उनकी गाड़ी के पास आ जाते हैं और उनके कांच पर ठक ठक करने लगते हैं। और ऐसे ही कई बच्चे कई गाड़ी वाले के पास पहुंच चुके थे, यानी कुल मिला के 40 से 50 बच्चे थे। विक्रम सिंह राठौर अपना कांच डाउन करते हैं और बच्चे से पूछते हैं क्या है। वो बच्चा डरा घबरा ऐसा बोलता है, साहब हमें कुछ पैसे दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। यानी ये रटा रटाया उनका वाक्य था, भीख मांगने का एक तरीका था। विक्रम सिंह राठौर उसे बड़ा ध्यान से देखते हैं, बोलते क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? बच्चा बोलता नहीं साहब, हमारा कोई नहीं है, बस हम भीख मांग के ही गुजारा करते हैं। विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं अगर तुम्हें स्कूल में भेजा जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? दोस्तों ये बात चली रही थी, तभी एक छोटी सी लड़की आती है। अब बोलती है उस लड़के को भैया आपको किसी से बात नहीं करनी है, अगर उसने देख लिया तो आपको बहुत मारेगा। तभी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं उस गुड़िया को, कौन मारेगा? वो लड़की बोलती भैया एक आदमी है जो हम सब बच्चे को चोरी करके यहाँ लाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर काट देता है, किसी का आँख फोड़ देता है, किसी की जुबान काट लेता है और हम सबको एक ही बात सिखाता है, जिस भी गाड़ी के पास जाएँ, जिस भी आदमी के पास जाएँ, बस एक ही बात बोलना है कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। और लोग तरस खा के हमें पैसे देते हैं। वो आदमी शाम को सारा पैसा हमसे छीन लेता है और जानवर की तरह एक बड़ा सा हॉल में हमें कैद कर देता है और रूखा सूखा देता है खाने को। जिस किसी ने मुँह खोला उसे बेरहमी से पीटता है और हमें सख्त हिदायत दिया गया है किसी भी आदमी से हम ज़्यादा बात नहीं करें, बस भीख मांगना है। दोस्तों एसपी विक्रम सिंह राठौर का कान खड़ा हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। दोस्तों अभी ये सोच ही रहे थे, तभी एक आदमी जो गुंडा टाइप का था, लुंगी और कुर्ता पहने हुए, वहाँ आता है और विक्रम सिंह राठौर को बोलता है हाँ भाई बड़ा हमदर्दी हो रही तुमको बच्चे से, और बच्चे को जोर की थप्पड़ मारता है और पूछता है क्या बात हो रही थी। बच्चा काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है, बोला साहब कुछ बात नहीं हो रही थी, ये साहब हमसे पूछ रहे थे क्या तुम स्कूल जाओगे? मैंने मना कर दिया, मुझे स्कूल नहीं जाना। तभी वो गुंडा टाइप आदमी विक्रम सिंह राठौर के पास झुकता है और बोलता है मुंबई में लाखों बच्चे हैं, क्या तूने सबका ठेका ले रखा है? इतने सारे बच्चे के लिए स्कूल खोलोगे तो तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे रोड पर। ज़्यादा दया मत दिखाओ और यहाँ से फुट ले, वरना मार मार के तुम्हारा भूत भगा दूंगा। दोस्तों तभी सिग्नल ग्रीन हो जाती है और विक्रम सिंह राठौर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और आगे जाकर वो पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हैं, वहाँ से उतरते हैं और सीधा उसी चौराहे पे आते हैं जहाँ बच्चे भीख मांग रहे थे। 1-2 बच्चे को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा उनसे दूर भाग जाता है। तभी वो आदमी आ जाता है और बोलता है तुम बड़ा ढीठ हो, तुम्हें मैंने बोला था ना यहाँ से कल्टी मार, लेकिन तुम यहाँ से गए नहीं, लगता है तुम्हारी हड्डी तोड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों ये बात अभी वो पूरा भी नहीं किया था कि विक्रम सिंह राठौर का ज़बरदस्त गुस्सा उसे कन्फर्टेबल लगता है और वो 3-4 पटनी खा के ज़मीन पर गिर जाता है। वो फुर्ती के साथ उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फुर्ती के साथ विक्रम सिंह राठौर वहाँ पहुँचते हैं और जोरदार लात उसके सीने पर मारते हैं, वहीं के वहीं लेटा रह जाता है। दोस्तों जोर का आवाज़ मारता है बचाओ बचाओ। तभी उसके गुंडे दोस्त जो कि संख्या में 15-16 थे, उस सभी आ जाते हैं और विक्रम सिंह राठौर को घेर लेते हैं। तभी वो गुंडा खड़ा होता है
अब बोलता तेरी फट गई ना मेरी फौज को देखकर। विक्रम साहब चारों तरफ नज़र डालते हैं। अब बोलती है तेरी फौज है, एक गिनती से 4-5 लोग हैं। तभी वो गुंडा करते हुए बोलता है 15-16 लोग को 4-5 लोग बोल रहे हो, तेरी बुद्धि तो नहीं सटिया गई। तभी विक्रम सिंह बोलते हैं ये 15-16 कहाँ हैं, अभी तुझे मैं जोर का चाटा मारूंगा, इसमें से 2 आदमी की खुजली होगी तुम्हें बचाने आएगा, उन दोनों को जोरदार पीटूंगा, दोनों ज़मीन पर गिर जाएंगे। तभी बदला लेने की भावना 2 में और आएगी, वो आएंगे उनकी ज़बरदस्त पिटाई करूंगा, बाकी भाग जाएंगे। और दोस्तों ऐसा ही होता है। ये कहते के साथ विक्रम सिंह राठौर जोरदार घुसा और सामने वाले के मुंह पे मारते हैं और धड़ाम से पीठ के बल गिरता है, मुंह फट जाता है, 2-3 दांत उसके टूट जाते हैं। तभी 2 आदमी लपक कर उन्हें बचाने आता है। विक्रम सिंह दोनों के पेट में जोरदार लात मारते हैं, दोनों कराते वहीं पर गिर जाता है। तभी 2 गुंडा टाइप का आदमी विक्रम सिंह राठौर की ओर लपकता है। विक्रम सिंह दोनों का गर्दन पकड़कर जोरदार सिर लड़ा देते हैं, दोनों का सिर फट जाता है और बाकी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें भागता देख ये 5 भी भागने की सोचते हैं, लेकिन विक्रम सिंह इन्हें भागने दे तब तो दोस्तों इन 5 को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। बीच सड़क पर खुली फाइट चल रही थी। तभी दोस्तों मार खाते खाते वो लुंगी वाला आदमी किसी को फ़ोन करता है और पलक झपकते वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक गुंडा निकलता है 2 बॉडीगार्ड के साथ। उसका नाम था कालू दादा और आते ही विक्रम सिंह को ध्यान से देखता है, बोलता है तू है जो मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे आदमी से तुम्हें क्या दुश्मनी है। तभी विक्रम सिंह बोलते हैं मुझे तुम्हारे आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है, इनके कर्म से दुश्मनी है और तू को नहीं पूछने वाला। और गुंडा बड़ा शान से बोलता है मैं हूँ कालू दादा और इस एरिया का मालिक हूँ। विक्रम सिंह बोलते हैं ओ तो तू ये वो सरगना जो बच्चों से भीख मंगवाता है। तभी कालू दादा अपने आदमी से पूछते हैं क्या किसी ने इसके बच्चे को उठाया है क्या। तभी विक्रम सिंह बोलते हैं बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे हमारा हो या तुम्हारा हो। और दोस्तों ये कहते ही कालू दादा को जोरदार लात उसके सीने पर मारते हैं। कालू दादा धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी उसको बॉडीगार्ड गन तान देते हैं विक्रम सिंह के ऊपर। तभी विक्रम सिंह उछलकर एक आदमी को जोर का लात मारते हैं, उसका हाथ से गन गिर जाता है। विक्रम सिंह गन को लपकते हैं और दूसरे गन वाले को गोली मार देते हैं। दोस्तों बीच चौराहे पर अफरा तफरी मच गई थी। गोली की आवाज़ सुनकर लोग जिसको जहाँ जगह मिलता है उधर ही भाग जाते हैं। कालू दादा बोलता है हमें साधारण नहीं समझना, हम पुलिस को हफ्ता देते हैं और पुलिस वाले हमारी हिफाजत करते हैं। अभी मैं बुलाता हूँ इंस्पेक्टर को और तुम्हारे से गुंडे को मैं अंदर करवाता हूँ। दोस्तों ये कहता हुआ वो इंस्पेक्टर को फ़ोन लगा देता है और वहाँ का लोकल एरिया का इंस्पेक्टर था मनोज यादव। कालू दादा बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब कोई गुंडा आया जो हम लोग को पीट रहा है और बच्चों के बारे में पूछ रहा है। मनोज यादव बोलते हैं मैं अभी 5 मिनट में आया। और दोस्तों थोड़ी देर में इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और विक्रम को अरेस्ट कर लेते हैं। विक्रम उससे पूछते हैं कि मैंने क्या जुर्म किया है। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि जुर्म तो तुमने किया नहीं, लेकिन मैं तेरे ऊपर बहुत सारा जुर्म का केस लगा दूंगा और ज़िंदगी भर तुम जेल की चक्की पीसोगे। दोस्तों ये कहकर अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं इसे हथकड़ी लगाओ। दोस्तों दोनों सिपाही जैसे ही विक्रम सिंह की ओर बढ़ते हैं, विक्रम सिंह अपने पैकेट से आई कार्ड निकालते हैं और दोनों सिपाही की ओर लहराने लगते हैं। दोस्तों दोनों सिपाही के हाथ से हथकड़ी और रस्सी गिर जाता है और जोरदार सावधान होकर सलूट मारते हैं कि जय हिंद साहब। दोस्तों उनको सावधान होता देख इंस्पेक्टर सतर्क हो जाता है। वो समझ जाता है कहीं कोई लफड़ा पड़ गया। और जैसे ही इंस्पेक्टर की नज़र उस आई कार्ड पर पड़ती है, इंस्पेक्टर भी जोरदार सलूट मारता है और विक्रम सिंह का नाम पढ़ते ही इंस्पेक्टर कनपटी से पसीना छूने लगता है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले का ही कांड उन्होंने सुना था कि अकेले ही एसपी विक्रम सिंह राठौर ने पूरे गैंग को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों इंस्पेक्टर सलूट छोड़कर सीधा विक्रम सिंह के चरणों में गिर जाता है, पैर पकड़ के बोलता साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। विक्रम सिंह बोलते हैं तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक है या नहीं तो बाद में देखा जाएगा, पहले इन गुंडों को अरेस्ट करो। दोस्तों आनंद फानंद में सिपाही का मूड चेंज होता है और फटाफट उन 5 गुंडों को और कालू दादा को भी अरेस्ट किया जाता है। उन्हें पुलिस जीप में बैठाया जाता है, सबको हथकड़ी लगाई जाती है, रस्से से बांधा जाता है। दोस्तों वहाँ के ये सीन देखकर बच्चे खुशी से ताली मारना शुरू कर दिए थे, जो बच्चे भीख मांग रहे थे। विक्रम सिंह चलती हुई एक वैन को रोकते हैं और सारे बच्चे को उसमें बैठाते हैं और इंस्पेक्टर को बोलते हैं सबको लेकर पुलिस स्टेशन चलो। और खुद भी विक्रम सिंह अपनी गाड़ी लेते हैं और पुलिस स्टेशन आते हैं। दोस्तों 5 गुंडों को और कालू दादा को पाए से बांधकर जबरदस्त पिटाई होती है और इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं इन्हें तब तक पीटते रहो जब तक पीटते रहो जब तक ये अपने बाप का नाम ना बता दें। और 2 कांस्टेबल को बोलते हैं कि बच्चों को चाइल्ड होम लेके जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। पुलिस वाले बच्चों को चाइल्ड होम लेके जाते हैं और ये सारे गुंडे की पिटाई होती है। इनसे पूछा जाता है
कि इस गैंग में और कौन कौन शामिल है। और फिर से एक बार विक्रम सिंह अपने एक्शन में आते हैं और धरावी के और मुंबई के हर इलाके में रेड मारा जाता है जहां बच्चे को विकलांग बनाया जाता था। बड़े बड़े क्रिमिनल और उनको साथ देने वाले नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। जब ये केस खुलकर सामने आता है मीडिया के सामने, और डीजीपी साहब जैसे ही न्यूज़ देखते हैं अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं और विक्रम को फ़ोन करते हैं। अब बोलते हैं, विक्रम तुम तो 10 दिन के लिए छुट्टी गए थे, ये नया मुसीबत कहाँ से मोल ले लिया, यानी तेरी किस्मत में छुट्टी है नहीं। दोस्तों ये बात करके दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।